सर्वमंगल मांगल्ये मांगल्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि आरभेत। अर्थात आमे जदि जेकोसी कार्य करबा से स्नान कार्य हेउ बा कोनोसी शुभ बा मांगलिक कार्य हेउ सर्वप्रथम आमे जदि संकल्प करबा एवं काहाकू नेकी संकल्प करबा ना हमर सर्व कार्यर साक्षी होछंती माधव श्री विष्णु नारायण जो माधव नामटी से माधव स्मरण करी आमे संकल्प करबा। जदि माधव नाम उच्चारण करी नारायण को स्मरण करी आमे संकल्प करबा हमर सर्वविध कार्य सिद्धि लाभ करथाय बोली विश्वास करा जाए। तेणु आपण मैंने जिते महाकुंभ स्नान करने नदी मध्य को संगम मध्य को प्रवेश करेंगे ता पूर्व घाटे से संकल्प करेंगे ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, पवित्र महाकुंभ मेला दीर्घ 144 वर्ष पर पवित्र महाकुंभ मेला आरंभ हो सारी गत जनवरी 13 तारिख 2025 मसीह एवं प्रथम शाही स्नान बा अमृत स्नान जहाँ मकर संक्रांति दिन पड़ता जनवरी 14 तारिख से दिन पाखापाखि 3.5 कोटी भक्त साधु सन्थ सन्यासी मैंने से दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज ठारे महाकुंभ स्नान बुड़ पकाई आउरी जोग रही जोटा कि आमर जनवरी 38 तारिख में पड़ुची जो दिन त्रिवेणी अमावास्या बा मौनी अमावास्या बोली जहाँ कहुए माँ विरजा देवी से दिन जन्मोत्सव ता सहित फेब्रुआरी 3 फेब्रुआरी 12 एवं ताहार शेष फेब्रुआरी 26 महाशिवरात्रि दिन। तेबे समस्ते उद्विग्नर सहित अपेक्षा करथिले महाकुंभ मेला को, कारण 12 वर्ष थे पूर्ण कुंभ मेला, 6 वर्ष थे अर्ध कुंभ मेला, वर्षक थे कुंभ मेला वार्षिक कुंभ मेला। मात्र ग्रहराज बृहस्पति जो 12 वर्ष थे से सूर्यदेव चारिपटे परिक्रमण करती 12 गुणन 12 तेणु 144 वर्ष पर जो पवित्रतम महाकुंभ मेला आरंभ हो सारी तार शुभारंभ हो सारी जहाँ समस्ते अपेक्षा करते से महाकुंभ मेला वर्तमान चली। किछि व्यक्ति प्रथम शाही स्नान बा अमृत स्नान जोगरे से महाकुंभ मेला को जाई तांकर स्नान करी आसी सारे आहुरी अनेक व्यक्ति अपेक्षा करी रहिछन्ति सेमानकर सुविधा अनुसार एवं अमृत स्नान जोग जहाँ आगु पड़ुछि से जोग मानकर जाई किपरि भाबरे प्रयागराज ठारे महाकुंभ स्नान करिवे। तेबे आसंदी भिडियोटी आलोचना करबा आमे जदि आपण माने महाकुंभ स्नान करबा को जाउछन्ति ताहाले कोन कोन उपाय अवलंबन करिवे एवं केउ उपाय अवलंबन कले आपनको महाकुंभ स्नानर पूर्ण फल मिलिबो। कारण आमर हिंदू शास्त्रीय विश्वास अनुଯାयी महाकुंभ मेला हेउछि गोटे आस्थार प्रतीक, गोटे विश्वासर प्रतीक। पूर्ण विश्वास पूर्ण आस्था नहीं जदि किछि नियम को आमे पालन करी महाकुंभरे स्नान करिबा, महाकुंभ स्नान जहाँ दीर्घ 144 वर्ष पर अनुष्ठित होउछि एवं प्रयागराज त्रिवेणी संगम ठारे जो आपण माने बुड़ पकाइबे कौन कौन विधि को अनुसरण करेंगे से संपर्क में आसत आम आलोचना करवा। कारण केते गुड़े विशेष नियम रही जदि आपण माने ताहार पालन करेंगे ताहले आपण पूर्ण फल लाभ करेंगे। तेरे प्रथम नियम कौन ना आपण माने जितेबले महाकुंभ स्नान पाई जीवापाई प्रस्तुत होउछन्ति मन रखिबे ताहार 3 दिन पूर्व आमिष भोजन करेंगे ना। आमिष भोजन पियाज रसुण भोजन जहाँ आमिष जातीय आमर द्रव्य रही जो गुड़िक आम व्रत उपवास समय पूजा समय साधारणतः त्याग करिथाउ महाकुंभ स्नान पाई जीवा पूर्व आपण मैंने सर्वप्रथम 3 दिन पूर्व यह त्याग करेंगे। कहीं यह हूँ गोटे आस्थार प्रतीक, ये गोटे हूँ आमर श्रद्धार प्रतीक। आम गंगा स्नान कहीं त्रिवेणी स्नान कहीं जे आम निज शरीर को शुद्धभूत करने सहित आमर मन को पवित्र करने तात्विक भावना ही जाकि त्रिवेणी संगम ठारे महाकुंभ स्नान करेंगे ताहले पूर्ण फल आपन को लाभ हो। तेणु मन रखिए 3 दिन पूर्व निहाती भाव में आमिष और आमिष जातीय द्रव्य को वर्जन करेंगे। ये हूँ प्रथम नियम। द्वितीय नियम हूँ अनेक व्यक्ति जानते ना सीधा सड़क भाव में जाकि त्रिवेणी संगम ठारे से माने कौन करती ना बुड़ पकाई दियंती, किंतु यह विधि नुहे। विधि हूँ कौन ना जिते बड़े भी आपण पवित्रतम नदी मानक स्नान करने को जीवे, तीर्थजल मानक स्नान करने को जीवे एवं जिते आप महाकुंभ स्नान करने को जाउछन्ते त्रिवेणी संगम ठारे बा प्रयागराज ठारे सर्वप्रथम जो स्थान आपण माने जीवे प्रथमे भल भाव में स्नान करी बुड़ पकेबा जीवे।
जहाँ आमर दैनन्दिन जीवन चर्चार आम जपरी भाव में स्नान करूँ प्रातः काल उठी ब्रह्म मुहूर्त उठी सेहीपरि भाव में आपण मैंने भल भाव स्नान करेंगे। मस्तक श्रीविष्णु 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 कही 3 थर गंगा जल सिंचन करेंगे। पाखरे जहाँ घरे आपंकर थी गंगा जल तापर ही आपण महाकुंभ स्नान करेंगे। अर्थात जो विधि रही आमर जे बुड़ पकाई त्रिवेणी संगम ठारे स्नान करने तापर बुड़ पकेबे सीधा सड़क भाव में जाई आपण सेठी स्नान करेंगे नहीं। स्नान करेंगे निजक सर्वप्रथम शुद्धभूत करेंगे कारण पवित्र मनरे पवित्र शरीर में पवित्र हृदय ही आम महाकुंभ स्नान करने जावा जद्वारा कि आम समस्त प्रकार पुण्य फल एवं पुण्य फल प्राप्त होगा। कारण गंगा माता गंगा जमुना सरस्वती संगम स्थल तेणु केवल महाकुंभ मेला बोली नुहे जितेबले भी आप कौन पवित्र नदी में स्नान करने को जाऊँच प्रथम घर स्नान करेंगे जोठार आपण मैंने अवस्थान करेंगे। महाकुंभ मेलार अनेक टेंट पड़ी जो मैंने जाठार अवस्थान करूर्वर जो स्थान आपण मैंने बाहर त्रिवेणी संगम में महाकुंभ स्नान करने से ही स्थान सर्वप्रथम आगे स्नान करके सेठी बुड़ पकड़ा जी। ये है द्वितीय नियम। तृतीय नियम कौन ना महाकुंभ स्नान करने आपण मैंने जितेबाला त्रिवेणी संगम ठारे नदी मध्य को जीवे ता पूर्वर विशेष भाव में गोटे नियम रही संकल्प करेंगे। कहीं संकल्पेण कार्य सिद्धि आम जितेबाला संकल्प करिथाउ से संकल्पर भाग संकल्पर पुण्यफल संकल्पर पूर्णफल कहुए श्रीहरि नारायण विष्णु पाखक जाए। तेणु सर्वमंगल मांगल्ये मांगल्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि आरभेत। अर्थात आम जदि जेकोसी कार्य करवा से स्नान कार्य हो बा कौन शुभ बा मांगलिक कार्य हो सर्वप्रथम आम जदि संकल्प करवा एवं काहाकू नेकी संकल्प करवा ना आमर सर्व कार्यर साक्षी होचंती माधव श्री विष्णु नारायण जो माधव नामटी से माधव को स्मरण करी आमे संकल्प करवा। जदि माधव नाम उच्चारण करी नारायण को स्मरण करी आमे संकल्प करवा आमर सर्वविध कार्य सिद्धि लाभ करथाय बोली विश्वास करा जाए। तेणु आपण मैंने जितेबाला महाकुंभ स्नान करने नदी मध्य को संगम मध्य को प्रवेश करेंगे ता पूर्वर घाटरे सेठी संकल्प करेंगे। किपर संकल्प करेंगे ना आपणकर नाम आपणकर गोत्र ये सब को उच्चारण करी मन मध्य संकल्प करेंगे एवं हस्तरे जल नहीं पुष्प नहीं बा किछि व्यक्ति नड़िया को धरी मध्य संकल्प करती ए सब को नहीं आपण माने जड़ हस्तर प्रथम संकल्प करेंगे जे हे तीर्थराज प्रयाग हे पवित्रतम त्रिवेणी संगम गंगा जमुना सरस्वती वर्तमान महाकुंभ स्नान मु करने को जाऊँगी एवं मन मध्य मुझे संकल्प करुच्ची प्रभु श्री माधव प्रभु श्री नारायण को स्मरण करी यह त्रिवेणी संगम महाकुंभ स्नान समस्त पुण्यफल मत प्राप्त हो। जदि श्लोक मंत्र जानी ताको पाठ करेंगे नारायण एवं जदि किसी भी जानी ना मन मध्य केवल यही कथाटी स्मरण करेंगे जे जो तीर्थ जल स्नान करने को जाऊँगी से स्नानर समस्त पुण्यफल मत किपरि भाव में प्राप्त हो प्रभु श्री नारायण कृपार। यहीपरि भाव में आपने प्रथम संकल्प करेंगे आचमन करेंगे दक्षिण हस्तरे बा डाहाण हस्तरे जल नेबे एवं से जल को नहीं प्रथम आचमन करेंगे संकल्प करेंगे निजक शुद्धभूत करने पर ही आपण तीर्थ जल अर्थात त्रिवेणी संगम मध्य को प्रवेश करेंगे एवं हाथ में जो नड़िया बा फूल जहाँ रखिथे ताकू नहीं नदी जल मध्य को जीवे नहीं कारण नदी जल प्रदूषित हो दूषित हो। आम जपरी स्नान करवा आमर शरीर को पवित्र करने आम तीर्थ जल मान किपरि भाव में दूषित न हो कारण फूल नड़िया एसबू पड़ा द्वारा से दूषित हो कारण कोटि कोटि संख्यार भक्त मैंने से स्नान कर महाकुंभ स्नान से संकल्प जहाँ द्वारा आप करेंगे फूल नड़िया जहाँ जहाँ सामग्री ताकू आप घाटर ही रखिए नदी मध्य को नेबे नहीं। संकल्प एवं आचमन करने पर आपण मैंने त्रिवेणी संगम ठारे स्नान करेंगे एवं से जो स्नान करेंगे सदा सर्वदा मन रखिए पूर्व दिग को मुह कर ही स्नान करेंगे। अनेक लोग ताहा जानते ना केवल जाकि बुड़ पकई दियंती किंतु महाकुंभ स्नानर नियम होउछि कारण यह सूर्यदेव उद्देश्य समर्पित आम बुड़ पकई सारा पर सूर्यदेव उद्देश्य से ही अर्घ्य प्रदान करिथाउ नदी जल। तेणु पूर्व दिग को मुख कर सूर्यदेव आड़ को चाह आपण मैंने नदी जल बुड़ पकाइबे। गंगा जमुना सरस्वतीर जहाँ मिलन स्थल त्रिवेणी संगम स्थल से ही बुड़ पकाइबे पूर्व दिग को चाह।
ଏବଂ ବୁଡ଼ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। କ'ଣ ନିୟମ ନା ଆପଣମାନେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଯେପରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥର ପକାଇବେ। 1, 3, 5, 7, 11 ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ 9 ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଲା, 9 ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି 9 ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ନାଗା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ 9 ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି କିମ୍ବା 5 ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ 3 ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 9 ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ 12, କାରଣ 12 ସଂଖ୍ୟାଟିର କୁମ୍ଭ ମେଳା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଯେପରି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ ପରେ 12 ଗୁଣନ 12 ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ, ସେହିପରି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ମେଳା 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ତେଣୁ 12 ସଂଖ୍ୟାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ 12 ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ, ନଚେତ୍ 3 ଥର ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଏବଂ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମାତ୍ର ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। କ'ଣ ନା ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବେ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାକୁ ପାଲଟି ଦେବେ, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ନେଇଥିବେ, ସେହି ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କାରଣ ସେଠି ନାଗବାସ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପାତାଳ ରୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଚକ୍ରମାଧବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମହାବୀରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ସଫା ବସ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ତାକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ତାକୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ସେଠି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ସେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସେଠି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ଆପଣମାନେ କଥା ଅମୃତ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ମନକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନାରେ ରଖି, ସଚିନ୍ତାରେ ରଖି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଯଦି ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମହାକୁମ୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ନିୟମ ହେଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନର, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ଦାନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ନା ଏହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ, ଯାହା ଆମର 4 ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ବା ସାହି ସ୍ନାନ ଯୋଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେ ଦିନ ଧରି ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ, ଦାନ, ଜପ, ତପ, ଯଜ୍ଞ ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନେ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୃତ ଫଳ ଦେବ, ଅଶେଷ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସାରିକି ଆସିବା ପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ ପାରିବେ, ସୁନା ହେଉ, ରୂପା ହେଉ, ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଅନ୍ନ ହେଉ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରା ମାନେ ଖୋଲିଛି ମଠ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଦାନ କରିପାରିବେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ। ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ପକାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ, ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ମୁଦ୍ରା ସେଇ ଜଳରେ ହିଁ ଭସେଇ ଦେବେ।
सी प्रथम दान तापरे उपरको आसिला परे कूल उपरको घाट उपरको आसिबा परे आउ जहा किछि दान आपण माने निज सामर्थ्य अनुसार देबे। यही सब किसी विधि रही। अनेक लोक भावती महाकुंभ मेला केवल मेला बुलापी जमी पारे सेमती जाकि बुड़ पकईदे कुंभ मेला बुली बालिकी आसवे, सेटा प्रकृत में नुहे। महाकुंभ मेला आमर हिंदू शास्त्रीय धारारे संपूर्ण भाव में आस्थार प्रतीक, विश्वासर प्रतीक। आमर श्रीमनारायण विष्णु एवं सदाशिव शंभु शंकर को समर्पित ये जो अमृत कुंभर जो चारि बिंदु पड़ता, मोहिनी अवतार श्री विष्णु नारायण स्वयं हस्तरू जो चारि बिंदु अमृत पड़ता भारत वर्षर 4टी जगार हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जयिनी ये 4टी स्थान को लेकिन ही आमर कुंभ मेला सृष्टि होइछि। एवं दीर्घ 144 वर्ष पर जेहेतु चलित वर्ष 2025 मसीह महाकुंभ मेला अनुष्ठित होइछि, तेणु आपण माने यही सब विधि नियम को पालन करी जदि महाकुंभर स्नान करिवे ताहले संपूर्ण भाव में पुण्य फल आपण माने प्राप्त हेबे। एवं जो नियम गुड़िक मु कहली जदि आपण माने यथासंभव जदि महाकुंभ मेला को जाई पारुना, महाकुंभ स्नान करि पारुना, घरे मध्य एही सब नीति नियम विधि जहाँ रही केवल बुड़ पकेबा छाड़ीदेले आपण माने आ जहाँ सब विधि कहली ताकू मध्य अनुसरण करिपारिबे एवं महाकुंभ स्नानर समान अनुरूप पुण्य फल पाइपर। कारण घरे बुड़ पकेबा संभवपर नुहे, मात्र जेपरि भाव में कहली ब्रह्म मुहूर्त प्रथमे आपण माने स्नान कर सारे, गंगाजल सिंचन कर सारे, तापरे महाकुंभ स्नान करुची बोली भावी सप्ततीर्थ को आवाहन करी, सर्वतीर्थ को आवाहन करी, किछि नले गंगा जमुना सरस्वती को आवाहन करी आपण माने महाकुंभ स्नान करिवे, निजर शरीर में जल सिंचन करिवे। द्वितीय भाव में आपण मैंने सूर्य नारायण को अर्घ्य देवे, किपरि पूर्ववर्ती भिडियो कही सूर्य नारायण किपरि भाव में आपण मैंने घरे अर्घ्य दे पारिबे। तृतीय शिव सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम पाठ करेंगे। चतुर्थ निजर सामर्थ्य मते दान देवे। जो 4 अमृत स्नान जोग पड़ुछि, यही अमृत स्नान जोग मानक आपण मैंने यही नियम गुड़ी घरे मध्य अनुसरण करेंगे। एवं जदि चाहिए कुंभ मेला सरिबा पर्यंत यही नीति नियम को मध्य अनुसरण करी महाकुंभ स्नानर समान पुण्य फल आपण माने घरे रही प्राप्त हो पारे। आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगिवो एवं आपण मानक पई उपकारी साब्यस्त हेबो। कौन जानिबा को चाहुचंती निश्चित भाव में कमेंट करिवे। पवित्र महाकुंभ मेला अवसर में आपण मानकु अनेक अनेक अभिनंदन। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरिहराय नमो नमः।